नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मीनू त्रिपाठी जी की एक कहानी, आप मेरे सेंटा। कोलकाता के धर्मतला मैदान में बैठा आकाश सामने खेलते लड़कों को देख सोच रहा था, कभी वह भी इस मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए आया करता था। स्कूल कॉलेज के दिन कितने अच्छे थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जब मन किया मम्मी पापा के सामने हाथ फैला लिया, खर्चे के लिए पॉकेट मनी मिलती थी और बचत की कोई बाध्यता नहीं। उसे याद आया जब उसे पहले जॉब की पहली सैलरी मिली थी, तब उसने अपने लिए महंगा मोबाइल खरीदा और दूसरी सैलरी से अत्याधुनिक लैपटॉप, तीसरी से महंगा कैमरा। पापा ने उसे नसीहत देना शुरू कर दी थी, आकाश बचत करना सीखो। पर वह कमाए पैसे अपने ऊपर खर्च करना चाहता था। वह ब्रांडेड कपड़े, पर्यटन पर दिल खोलकर खर्च करता, महंगे रेस्तरां में खाना। तब 2-3 महीने के बाद पापा ने संकोच में कहा, बेटा तुम्हारी डिग्री के लिए लोन लिया था, घर की किस्तें भी भरनी है, क्या तुम हेल्प कर सकते हो? नई नौकरी और देने के भाव से मिली अहम को तुष्टि। श्योर पापा, मैं 10,000 तक हर महीने आपके अकाउंट में डाल दूंगा। उसने वादा कर लिया। हर महीने उनके अकाउंट में रुपए डालता रहा, पर अब नौकरी नहीं तो सैलरी भी नहीं। अपने जॉब को लेकर बिठाया गणित नौकरी जाने से फेल हो गया। उसने सोचा था कि वह 5 साल नौकरी करेगा, एक्सपीरियंस मिलने के बाद नौकरी छोड़कर MBA करेगा। उसने अपने पापा को हमेशा स्ट्रगल करते देखा था। बड़े रेस्टोरेंट में खाना, मल्टीप्लेक्स में मूवी देखना, बड़ी गाड़ी में घूमना, ट्रैवलिंग करना और ब्रांडेड कपड़े, महंगा मोबाइल, ये सब उन्हें पैसों की बर्बादी लगती थी, जबकि वह इसे बर्बादी नहीं, जीने का अंदाज मानता था। उसने तय किया था कि वह 2 साल ऐश और 2 साल सेविंग करेगा, पर उसका बिठाया गणित फेल हुआ जब 2.5 साल बाद घाटे में चलती कंपनी में छटनी हुई और एक दिन उसे भी लेटर पकड़ाकर थैंक यू बोल दिया गया। नौकरी जाने की बात सुनकर पापा ने उसे कोलकाता आने को कहा। वह सुबह ही यहाँ पहुंचा। पापा उससे बात करना चाह रहे थे, वह उनसे बच रहा था। वह जानता है कि उनकी बातों में कुछ चिंताएं, कुछ नसीहत, कुछ उपदेश होंगे, इसलिए थोड़ा घूम कर आता हूँ कहकर चला गया। आकाश ने एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि शाम का धुंधला का होने लगा था। वह उठकर पैदल ही पार्क स्ट्रीट की ओर चल पड़ा। क्रिसमस के दौरान पार्क स्ट्रीट की रौनक देखने वाली होती है। पैदल चलता हुआ वह वहां पहुंचा तो रौनक देखकर मन को सुकून पहुंचा। उसने दूर तक नजर दौड़ाई और महसूस किया कि कोलकाता उसके पापा जैसा है, जो सालों में बिल्कुल नहीं बदला, वैसा ही है जैसा उससे बचपन में हुआ करता था। जब वह छोटा था तब पापा के साथ यहाँ क्रिसमस में जरूर आता और लाल तिकोनी सफेद फुंदे वाली टोपी जरूर खरीदता था। आसपास बने जगमगाते रेस्टोरेंट की रोशनी उसे बहुत अच्छी लगती थी। बाहर बिकते खिलौने मन को लुभाते थे, पर वह जानता था कि वह रेस्टोरेंट में जाने की कितनी भी जिद कर ले, पापा उसे स्ट्रीट फूड ही खिलाएंगे। तभी उसने सोच लिया था कि वह बड़ा हो जाएगा, तब बड़े बड़े शोरूम से ब्रांडेड चीजें लेगा, बड़े रेस्टोरेंट में पापा को ले जाएगा, उन्हें दिखाएगा कि लाइफ क्या होती है। भैया यह सेंटा ले लो, 50 का एक। सहसा उसका ध्यान टूटा तो देखा 10-12 साल का बच्चा लाल सफेद चोंगे में तिकोनी टोपी पहने सेंटा को बेच रहा था। उसने इशारे से उसे मना किया और आगे बढ़ गया, पर उस बच्चे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ले लो भैया, यह आपकी विश पूरी करेगा। उसकी इस बात पर आकाश रुका और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। फटी हुई कमीज पहने उस लड़के को देखकर मन हुआ पूछे, तुमने विश मांगी है कभी? वह जानता था इसका जवाब उसके पास नहीं होगा। पता नहीं उसके माता पिता में सेंटा बनने की हैसियत होगी भी या नहीं। दे दूं एक? उसने आशा भरी नजरें आकाश पर टिकाई और आकाश की नजरें सेंटा पर टिकी थी।
स्मृतियों में सहसा बचपन की क्रिसमस की कुछ झांकियां आ गई। क्रिसमस के दिन जब वह सोकर उठता तो तकिए के नीचे कभी चॉकलेट तो कभी खिलौने मिलते। पापा आश्चर्य का भाव चेहरे पर लाकर उसका सारा दारोमदार सेंटा पर डालते। फिर उसका भोलापन सयानेपन में तब्दील हुआ और वह पापा के सामने बकायदा ऐलान करने लगा कि उसे इस साल सेंटा से क्या चाहिए। देखो भाई, सेंटा को बहुत सारे गिफ्ट बांटने हैं, इसलिए जरा डिमांड भी छोटी रखना, और फिर उनसे क्या मांगा जाए इस पर मोल भाव होता। ले लो ना भैया, पिछले 2 घंटे से एक भी नहीं बिका। बच्चे की उदासी में डूबी आवाज ने उसके मन को द्रवित किया और उस बच्चे में उसे अपना अक्स दिखा। सेंटा न बिकने से उसकी कमाई नहीं हुई और यहाँ नौकरी जाने से उसकी कमाई के सारे स्रोत बंद हो गए। अच्छा चलो एक दे दो, उसके मुंह से निकला और बच्चे का चेहरा फूल सा खिल गया। उसने हाथ देकर एक टैक्सी रोकी और घर आया। आशा के विपरीत मम्मी पापा ने पूछा नहीं कि वह दोपहर से कहाँ था। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात को खाना खाते समय पापा उससे कहने लगे, जीवन में यह सब लगा रहता है, वैसे भी तुम्हारी जॉब टेम्परेरी ही थी, 1.5 साल बाद छोड़ते, सो अभी छूट गई। आकाश की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो मम्मी ने पापा को चुप रहने का इशारा किया। खाना खाकर वह सोने चला गया, पर देर रात तक उसे नींद नहीं आई। आ तो गया है, पर कैसे हर चीज के लिए मम्मी पापा के सामने हाथ फैलाएगा। सोचते सोचते देर रात नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली तो देखा उसके सिरहाने पर चमकीली रेपर के साथ पार्क स्ट्रीट वाला सेंटर रखा हुआ था। रेपर उठाकर खोला तो उसमें चॉकलेट थी। क्या है यह? मैं कोई बच्चा हूँ जो यह सब? मन ही मन बुदबुदाते हुए वह उठा तो पापा की आवाज आई, बच्चे ही तो हो तुम। उसने चौंक कर देखा तो पापा उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, कल से देख रहा हूँ, बहुत परेशान हो तुम। अरे पापा, अब सुबह सुबह मत शुरू हो। बोलते बोलते वह सहसा रुका। जब पापा ने उसके हाथ में एक चेक पकड़ाया, तुम्हारे ही रुपए हैं, पापा ने गंभीर सुर में कहा। वह भौचक्का सा बैंक चेक के अंकों को देख रहा था। 3.25 लाख। तुम्हारे 10,000 रुपए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में पिछले 2.5 साल से जमा कर रहा हूँ। जानता था कभी तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अब तुम इसे अपने अकाउंट में डाल दो और MBA की तैयारी शुरू करो। आकाश की पीठ सहलाते हुए वह फिर बोले, अभी हम हैं बेटे, इतनी चिंता ठीक नहीं है। सॉरी पापा, बहुत परेशान था। अकाउंट में बस लास्ट सैलरी है। हर महीने सोचता था कि सेविंग करूं, पर कर ही नहीं पाया। काश थोड़ी सेविंग कर लेता। अरे तो क्या हुआ, अब नहीं की तो आगे कर लेना। जानता है आकाश, जब तू छोटा था और स्कूल में पिकनिक पर जाता था तब मैं हमेशा तुम्हें यह सोचकर ज़्यादा पैसे देता था कि कहीं ज़रूरत न पड़ जाए। मैं कहता था जो बच्चे उसे वापस करना, पर तुम सब खर्च करके ही आते। ओह, अब समझा, इसलिए आपने मुझसे पैसे लोन के बहाने मांगे। क्या करता, जानता था कि तुम्हें सेविंग की आदत नहीं है। शायद मेरी गलती रही जो तुम में सेविंग की आदत न डाल पाया। नहीं डाल पाए तो अब डाल दी, यह चेक देकर। आपका दिया यह चेक कभी भी नहीं भूलूंगा। आकाश को भावुक देख पापा ने चॉकलेट का टुकड़ा उसके मुंह में डालकर कहा, मेरी क्रिसमस, आप मेरे सेंटा हो। यह कहते हुए वह पापा के गले लग गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में सेंटा से गिफ्ट मिलने पर पापा के गले लग जाया करता था। दोस्तों, यह थी कहानी आप मेरे सेंटा।